आज हम इस संपृक्त कक्षा के अंतर्गत कक्षा 10वीं में हिंदी और इसी में आपके जो पूरक पाठ्य पुस्तक है कृतिका, जिसके अंतर्गत भाग 3 को आप पढ़ चुके हैं। आज हम भाग 4 अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पाठ का नाम है 3 और नाम है उनका, पाठ का नाम साना साना हाथ जोड़ी। तो इस प्रकार से आप समस्त विद्यार्थियों को इस पाठ के संबंधित जो आपको बताया जाना है उन्हें आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जिसमें किस प्रकार से लेखिका के माध्यम से यहाँ पर बताया गया कि अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं अर्थात हिलते डुलते पत्थरों और उसके छोटे छोटे खंड, इनसे होते हुए तीस्ता नदी की धार तक लेखिका जो है अपने सहयात्रियों के साथ में पहुंच जाती है और बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो उनके अतीत जो है भीतर धड़कने लगा, अर्थात उनको पुराने समय में व्यतीत हुए जो समय है, जो घटना है, उन्हें याद करने लगे। इस स्मृति में कौंधा हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर के संकल्प अर्थात प्रतिज्ञा किया जाता है। क्या व्यक्ति की प्रार्थना, कोई भी मनुष्य की जो प्रार्थना है, भीतर का सारा जो हलाहल है अर्थात विष जहर जो होती है, सारी तामसिकताएं होती है, अर्थात उनके हृदय में कई प्रकार की गलत धारणाएं, गलत जो विचार का जन्म होता है, वह बह जाते हैं, वह दूर हो जाते हैं। इसी बहती धारा में ऐसा जो लेखिका है विचार करने लगी। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था, अर्थात यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को दिया जा सकता है। काला कंबल किसने ओढ़ लिया था, या हिमालय ने क्या ओढ़ लिया था, या उसी प्रकार हिमालय ने काला कंबल क्यों ओढ़ लिया था। ऐसे अनेकों जो प्रश्न हैं वह यहाँ पर बनेगा, और जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक रहेगा। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं कि वह जो हिमालय है उनके संबंध में जितेन ने जो
लकड़ी के बने खिलौने थे। उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने सारे संगी साथियों के साथ में नाचना शुरू किया, अर्थात नृत्य का जो कार्यक्रम है वह रात्रि के समय आयोजन हुआ, जिसमें जितेन और उनके कई जो संगी साथी हैं उनका विशेष योगदान रहा। और देखते ही देखते आदिम रात्रि की महक से, अर्थात रात्रि का समय ज़्यादा गहरा गया। उसी बीच में परियों की कहानी सी मोहक वह रात जो है महक उठी। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से दादी और नानी के द्वारा जो कहानी सुनाई जाती है उस बीच में रात्रि का जैसा वातावरण होता है उसी प्रकार से अनुभव होने लगा। और उसी बीच में देखते हैं कि मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण, ऐसा मिलन, ऐसा संयोग जो है हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी जो है, जो वहाँ पर हम घूमने के लिए जो लोग गए थे, सभी लोग ऐसा आपस में गोल गोल घेरा बना करके सभी लोग नृत्य करने लगते हैं। सभी लोग वहाँ पर आनंद का अनुभव करने लगते हैं। और लेखिका कहती है कि मेरी 50 वर्षीय सहेली, जिनका नाम है मणि, यह मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए, अर्थात उनको पीछे छुड़ाते हुए जो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया, अर्थात वह जो है ऐसा भाव भंगिमा के माध्यम से नृत्य किया कि हम सभी अवाक रह गए। अर्थात हमारे पास कोई वाक्य नहीं था, हतप्रभ हो गए, आश्चर्य हो गए। और उसी प्रकार से सब लोग मणि को देखते ही रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद, यह तो सिर्फ हमें देखने से ही पता चलता है, अनुभव होता है। इस प्रकार से लेखिका यहाँ पर पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास की है। आगे अब हम इस पाठ के अंतर्गत जो शब्दार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उन्हें बताएंगे। अतः समस्त विद्यार्थी अपने पेन और कॉपी अर्थात खाता को रख करके बैठेंगे, जिसमें प्रथम नंबर का शब्दार्थ जिसे आपको सभी को लिखना है, अंधेरा, अंधकार। अंजुलि, हथेली। संकल्प, प्रतीक्षा, संकल्प, प्रतिज्ञा।
ध्यान से सुनेंगे। संकल्प, प्रतिज्ञा, प्रार्थना, निवेदन, तामसिकताएं, बुरी वासनाएं, महक, खुशबू, रात, रात्रि, अवाक, बिना कुछ बोले, बेहद मुश्किल, बेहद, बहुत, बेहद, बहुत, उम्मीद, आशा, जन्नत, स्वर्ग, राफर, ध्यान से सुनेंगे। सफर, यात्रा, सफर, यात्रा। इस प्रकार से आप समस्त विद्यार्थियों के लिए इस पाठ के माध्यम से आपको जो शब्दार्थ, व्याख्या इत्यादि जो समझना था उन्हें बताया गया। एक बार पुनः आप सभी के द्वारा लिखे गए जो पाठ के अंतर्गत शब्दार्थ हैं उन्हें ध्यानपूर्वक मिला करके देखेंगे। जो विद्यार्थी नहीं लिख पाए हैं वे लोग भी इसे लिखते रहें और आपको जो उत्तर है उन्हें ध्यानपूर्वक तैयारी करना है परीक्षा के लिए। अब हम इस पाठ के अंतर्गत जो शब्दार्थ है उन्हें पुनरावृत्ति के रूप में बताया जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी है, जिसमें प्रथम नंबर का शब्दार्थ अंधकार, अंधेरा, अंजुली, हथेली, संकल्प, प्रतिज्ञा और आगे है प्रार्थना, निवेदन, तामसिकताएं, बुरी वासनाएं, महक, खुशबू, रात, रात्रि। इसी प्रकार अवाक, बिना कुछ बोले, बेहद, बहुत, और उम्मीद, आशा, जन्नत, स्वर्ग और सफर अर्थात यात्रा। इस प्रकार से आप सभी का इस पाठ के अंतर्गत जो शब्दार्थ लिखना था उन्हें बताया जा रहा है। अब हम ध्यानपूर्वक इस पाठ के माध्यम से जल जिसमें आप अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हिमालय ने क्या ओढ़ लिया था। आपको यह समझाया भी गया है कि हिमालय एक
पर्वत का नाम है, उन्होंने क्या ओढ़ लिया है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार से आप सभी के लिए इस संबंधित पाठ का प्रश्न क्रमांक 2, लायुंग की विशेषता लिखिए। लायुंग की विशेषता लिखिए। तो इस प्रकार से आप सभी ध्यानपूर्वक सुनकर और समझकर लिखे हैं, उन्हें एक बार पुनः मिलाकर देखेंगे, ताकि किसी भी प्रकार से आपके द्वारा लिखे गए प्रश्नों को आप गलत न लिखें, क्योंकि कोई भी पाठ में सही उत्तर लिखने हेतु सही प्रश्नों का लिखना, सही प्रश्नों का होना, चाहे वह व्याकरण की दृष्टि से हो, अक्षर या मात्रा की त्रुटि हो, सभी को ठीक प्रकार से भली भांति लिखना चाहिए और परीक्षा के समय इनको तैयारी करना चाहिए। अभी आप समस्त विद्यार्थियों के लिए जो आपको बताया गया कि पाठ को किस प्रकार से लिखना है, ताकि कम से कम अक्षर और मात्रा को हम गलत कर सकें, या जो गलत हैं उनमें परिवर्तन ला सके। तो आइए आपको इस पाठ के अंतर्गत जो कि गृह कार्य का प्रश्न है, आप सभी ध्यानपूर्वक सुने हैं, जिसमें आप सभी को बताया गया था हिमालय ने क्या ओढ़ लिया था, हिमालय ने क्या ओढ़ लिया था। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए, जिसमें प्रथम नंबर का प्रश्न तो आप लिखे हैं कि हिमालय ने क्या ओढ़ लिया था। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2, लायुंग की विशेषता लिखिए। क्योंकि कोई भी जो पाठ है, उन सभी को जो अध्ययन करने के लिए आपको जो बताया जा रहा है, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, समझना चाहिए और लिखना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार से त्रुटि का गुंजाइश न हो। इस प्रकार से आप सभी के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि
बहुत ही सरल और सहज शब्दों में बताने का प्रयास किया गया। आप सभी इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुने हैं, समझे हैं और लिखे भी हैं। इसलिए आपका दिन जो है शुभ हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।